हेलो, सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषणों को हम मधुबन वासियों की नमस्ते। आज शुक्रवार मार्च की 18 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ बनाने वाला कोई और नहीं। के है ईश्वरी संप्रदाय। आगे थे आसुरी संप्रदाय। तो जो आसुरी संप्रदाय उनको ये मालूम नहीं है कि भोलानाथ भी किसको कहा जाते हैं, क्योंकि उनको ये भेद पता नहीं है कि शिव और शंकर अलग है। वो देवता है, वो बाप है, परमात्मा है, ये भी इनको पता नहीं। तो बेचारे कुछ जानते नहीं। अब तुम बच्चे हो ईश्वरी संप्रदाय, जैसे बाबा समझाते हैं कि ईश्वर की फैमिली हो। तुम है ईश्वर की फैमिली, तो वह है आसुरी फैमिली, यानी रावण की फैमिली। देखो कितना फर्क है। अच्छा, अभी ईश्वर की फैमिली सीख रही है ईश्वर द्वारा कि एक दो में प्यार कैसे चाहिए, क्योंकि एक दो में प्यार तो फिर देवताओं में होते हैं। यहाँ ब्राह्मण कुल में इतना प्यार नहीं है। जब तक ये पिछाड़ी तक पुरुषार्थ कर देखे तो भी देखा जाते हैं कि पूरा प्यार न होने के कारण इतना ऊंचा पद वहां नहीं पाते हैं। भले वहां एक धर्म होने के कारण कोई भी आपस में झगड़ा वगैरह नहीं होते हैं। इसको ही कहा जाते हैं भाई एक राज। वहाँ आपस में सब मिले हुए हैं, झगड़ा वगैरह नहीं होते हैं। वहाँ नहीं होता है झगड़ा, क्योंकि फिर राजे राज हो जाते हैं। यहाँ तो राजे राज नहीं है। यहाँ तो ब्राह्मणों में भी कुछ न कुछ झगड़े लगते रहते हैं। जब तक ये सभी पास हो और जो झगड़े करने वाले हैं वो भी सभी सजाएं खाए कर करके पास हो, फिर भले सजाएं खाएंगे तो जाएंगे नहीं कम पद में। वो वहां जाकर करके फिर एक धर्म की जब होती है देवी देवताओं की, तब वह शांत रहती है। ये बराबर है कि उस तरफ में है आसुरी संप्रदाय व आसुरी फैमिली टाइप। यहाँ है ईश्वरी फैमिली टाइप। फिर भी ये जो ईश्वरी फैमिली टाइप है वो दैवी गुण धारण कर रही है भविष्य के लिए। इसलिए बाप बैठ करके बच्चों को भविष्य के लिए शांत बनाते हैं, यानी सर्वगुण संपन्न सर्वकला संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। तो सब तो नहीं बनते हैं ना बच्चे, जो बनते हैं श्रीमत पर वो तो विजयमाला के दाने बन जाते हैं। जो न बनते हैं वो फिर प्रजा में आ जाते हैं। परंतु वहाँ तो फिर लॉ एंड ऑर्डर रहते हैं गवर्नमेंट का। यहाँ तो ये गवर्नमेंट तो नहीं है ना, यहाँ वहाँ गवर्नमेंट है। तो ऐसे कहा जाते हैं ना, जीती गवर्नमेंट बाई 100% प्योरिटी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो शांति भी थी उस गवर्नमेंट में। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये कोई गवर्नमेंट है इसमें कोई प्योरिटी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है इस ब्राह्मण कुल में। नहीं, ये देवी देवता गुण धारण कर रहे हैं। पीछे कोई अच्छी तरह से धारण कर औरों को धारण कराते हैं, और कोई अच्छी तरह से न कर फिर दूसरे को भी धारण नहीं करा सकते हैं। तो यहाँ कहें कि नहीं, ये ब्राह्मण कुल में ईश्वरी कुल में
कोई ईश्वरी संप्रदाय में आपस में मेल हो, ये नहीं हो सकती। देखो पुरुषार्थ ही है ना, यहाँ पुरुषार्थ करते रहते हैं। यहाँ अंत तक सबकी अवस्था तो एक जैसी नहीं हो सकती है ना बच्ची, सभी कर्माती तो बन नहीं सकते हैं, नहीं। तो इसलिए फिर वो सदाएं खाए कर कर करके पदभ्रष्ट होकर करके फिर कम पद जाके पाते हैं। तो यहाँ भी कोई ब्राह्मणों में भी वो शांति जिसको कहा जाए खीरखंड यह नहीं होते हैं। देखो बहुत ही आते हैं समाचार कि बरोबर आपस में भाई लूण पानी हो रहते हैं, ऐसे बहुत सेंटर्स है। मिथिला भाई एक कानपुर है, जयपुर है, देखो सोनपत है, तो बाबा नाम भी लेते हैं नहीं सेंटर्स का। तो वहाँ आपस में लूण पानी बहुत है, क्योंकि कोई का स्वभाव कैसा, कोई का स्वभाव कैसे। अभी वो दैवी गुण धारण करने वाले नहीं बने, तो फिर आपस में खिटपिट करते रहते हैं। तो बाप बताते हैं नहीं, फलाने फलाने जगह में ऐसे बहुत जगह है जहाँ आपस में लूण पानी होने के कारण ईश्वरी सर्विस में फिर वो जो लूण पानी होने वाले होते हैं वो बाधा डालते हैं, जिसका नतीजा क्या होते हैं, वो बेचारे इतना उच्च पद पाए नहीं सकते हैं। नहीं तो वास्तव में है बड़ी फैमिली है, ये ईश्वर की फैमिली है, वो तो और ही एक ग्रेड कम होती है। यहाँ पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि यहाँ फिर माया भी है नहीं, तो वो एक तरफ में ये पुरुषार्थ करते हैं लूण खीर पानी होने का, खीरखंड होने का, दूसरी तरफ माया इनको फिर लूण पानी बना देती है। फिर लूण पानी बनाने के कारण देखो सर्विस में डिस्टर्ब होती है सर्विस। तो फिर जो लूण पानी होते हैं फिर देखो वो इतना ऊंचे पद नहीं पा सकते, धारणा नहीं होती है उनको, और उनको धारणा नहीं करा सकते हैं लूण पानी होने के कारण, और ही बाप की निंदा कराते हैं तो वो पद भी नहीं ऊंचा पा सकते हैं। तो बाप इनके समझाते हैं। तो इस समय में वास्तव में तुम हो ईश्वरी टाइप फैमिली रहते हो, ईश्वर के साथ कट्ठे भी रहते हो, भले कोई दूसरे गांव में रहते हैं तो भी है तो कट्ठे नहीं यहाँ, क्योंकि ईश्वर भी तो यहाँ आया हुआ है नहीं, क्योंकि उनकी भी तो बराबर भारत में आते तो है नहीं जरूर। अभी बेचारे वहाँ संप्रदाय जानते नहीं है कि बराबर शिव आते हैं, कब आते हैं, क्या आके करते हैं, ये इनको मालूम नहीं है। ये अभी तुमको बाप द्वारा मालूम हुआ परिचय, क्योंकि परिचय देने वाला, क्योंकि पिछाड़ी में तो कहते हैं न कि हमको ईश्वर न रचता न रचना का परिचय है, न ईश्वर का परिचय है, न उसके इस रचना के आत्मदत्ता का परिचय है। वो तो ठीक है, अभी भी नहीं है, तुम्हारे को है, बाकी और सारी दुनिया को ये मालूम नहीं है कि रचता कौन है, और ये जो रचना है उसका ये चक्कर कैसे फिरता है, अभी कौन सा समय है, ये भी इनको कुछ पता नहीं है। अचानक घोर अंधारे में है। घोर अंधारे में क्यों बने हैं? क्योंकि भक्ति मार्ग के ये शास्त्र पर कर करके मनुष्यों के बनाए हुए तो फिर दुर्गति को पाए हुए, इसलिए घोर अंधारे में कुछ भी उनको पता नहीं रहता है। तुम बच्चों को अभी रचता ने आकर के रचना के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाया है, और साथ साथ तुमको योग बल से ये पवित्र भी बना रहे हैं, क्योंकि पतित हो तो पवित्र कैसे बनो, तो बाप के समझाते हैं बच्चे। तो इसलिए मेरे को याद करने से, यानी शिव बाबा को याद करने से, हे सालग्रामों, अभी कौन कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं अपने बच्चों को। शिव बाबा कहे, हे सालग्रामों, अभी तुम पावन बनने के लिए चाहते आते हो, भक्ति मार्ग में पुकारते आते हो, तो आया हूँ। अभी सबको तो एक साथ नहीं बना सकते हैं, न पढ़ा सकते हैं, इसलिए इतने ये सेंटर्स होते रहते हैं। क्योंकि शिव बाबा आते ही हैं भारत को फिर से शिवालय बनाने, क्योंकि रावण ने इस समय भारत को वैशाल्य बना लिया है, क्योंकि खुद ही गाते हैं कि हम पतित है, तो पतित वालों को वैशाल्य कहेंगे, क्योंकि विशेष है। जब विशेष कहा जाता है तो उसको कहा जाता है वैशाल्य। सो तो है जरूर बरोबर यहाँ विकारी है, और बरोबर ये जो भारत पहले सत्युग में निर्विकारी था,
ये तो जानते हैं, जो निर्विकारी थे उनकी विकारी पूजा करते हैं, गायन करते हैं, सभी तो भारत में बिल्कुल मशहूर है। उनको ये मालूम नहीं है कि वो जो निर्विकारी है सही विकारी बनते हैं, ये भी कोई को पता नहीं है। तो बात करके बताते हैं कि वही पूज्य बनते हैं निर्विकारी, वही पुजारी वो विकारी बन जाते हैं। जब पूज्य निर्विकारी है तो पूज्य निर्विकारी कहाँ से बने? तो फिर बराबर है नहीं कि यहाँ बुलाते रहते हैं पतित पावन आओ, आकर के फिर पावन बनाओ, यानी निर्विकारी बनाओ। तो बाप भी कहते हैं बच्चे ये अंतिम जन्म अगर तुम निर्विकारी होकर के रहे और मुझे याद किया तो जो तुम विकार के कारण तुम्हारे ऊपर जो पापों का बोझ है वो भी कट जाएगा। फिर तुम जो तमो प्रधान बन गए हो सो सतो प्रधान बन जाएगा। ये बाप आकर के किसको समझाते हैं? अपनी फैमिली को, क्योंकि ये फैमिली टाइप है, या इसको कहा जाता है ईश्वरी फैमिली टाइप। फिर सत्य को कहेंगे दैवी फैमिली टाइप, समझा नहीं? पीछे कहेंगे क्षत्रिय फैमिली टाइप, सूर्य चंद्रवंशी, फिर इसलिए वैश्यवंशी, ये सभी टाइप्स होते हैं नहीं। तो इस समय में तुम वास्तव में वो ईश्वरी फैमिली लाइफ, ये है सबसे ऊंची, क्योंकि यहाँ तुम ईश्वरी फैमिली लाइफ के बाद फिर तुम दैवी फैमिली लाइफ में एक ही जन्म पास करते हो। इसे ईश्वरी फैमिली लाइफ में सिर्फ ये अंतिम जन्म एक जन्म पास करते हो। इसलिए कहते हैं कि बच्चे तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए तुम भविष्य के लिए देवी देवता धर्म के लिए तुमको फिर सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण सर्वपूर्ण निर्विकारी बनाए। क्यों? कि तुम थे, पीछे नहीं बने, तुम थे जब तब थे राज करते थे, फिर जब पुजारी बने तो अपन को विकारी और उनको फिर सर्वगुण संपन्न अपन को मैं निर्गुण हारने को गुणाए। अभी है तुम वही थे, परंतु देखो ये बात किसको भी पता नहीं है। तो ये सब बातें तुमको समझानी पड़े ना कि भी भगवान है। भगवान तो वास्तव में जो भगवान है हम उनके बच्चे हैं, तो फैमिली है। क्योंकि गाए जाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो किसको कहते हैं? हे परम पिता परमात्मा, उनको कहते हैं। हम बालक तेरे, तो फैमिली हो गई ना। गाते तो है नहीं, भक्ति मार्ग में गाते हैं। कोई जब भी सत्य उत्तरता में नहीं गाते हैं, नहीं, भक्ति मार्ग में याद करते हैं कि भगवान हम तो माता पिता हम बालक तेरे। फिर तुम्हारी यदि कृपा होती है तो सुख घने मिलते हैं, क्योंकि है तो तुम्हारा आना। तो बरोबर बाप फिर रिस्पॉन्ड करते हैं कि बरोबर तुम हमारी फैमिली बेशक हो, सुख घने मैंने तुमको दिया था सत्युग में, परंतु ड्रामा प्लान के अनुसार फिर हमारा भी तो आना है। फिर उनके आने के बाद तुम फिर दुख में आते हो भक्ति मार्ग में, तो फिर दुख आते हो कि हे बाबा हे माता पिता फिर आओ। तो दुख है तो फैमिली ना। तो इस समय में एक्यूरेट फैमिली हो, फिर तुमको सुख देते हैं। अभी भविष्य एक ही जन्म के लिए वर्षा देते हैं, जो फिर वहां तो वही दैवी फैमिली कहेंगे, वह ईश्वरी फैमिली नहीं कहेंगे। क्योंकि यहाँ ईश्वरी फैमिली, क्योंकि यहाँ आश्री फैमिली भी है ना बच्चे। तो आश्री फैमिली से ईश्वरी फैमिली, ईश्वरी फैमिली से फिर दैवी फैमिली। तो ये भी टाइप्स होते हैं ना, किस्म किस्म के फैमिली टाइप्स है। जैसे क्रिश्चियन की क्रिश्चियन फैमिली, क्रिश्चियन टाइप फैमिली, बुद्धि टाइप फैमिली, ऐसे है ना बच्चे। तो वास्तव में ये है, वास्तव में ये है ईश्वरी तो फैमिली है, सभी सब उनको पुकारते हैं। परंतु इस समय में जब तुम ब्राह्मण हो तब तुम कहते हो तो हमें ईश्वरी टाइप फैमिली, क्योंकि दादे से वर्षा मिल रहा है, समझे ना बच्चे। क्योंकि जो दादे से वर्षा मिलते हैं तो फिर एक ही जन्म कायम रहता है दैवी फैमिली में। ईश्वरी फैमिली में दैवी फैमिली के लिए एक ही से जन्म के लिए तुमको इनहेरिटेंस मिलते हैं सत्युग त्रेता में। तो देखो ये तो फैमिली बड़ी हो गई ना दैवी फैमिली, तो वो दैवी फैमिली तो सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग तक चलती है। परंतु पवित्र न होने कारण ये रामा के प्लान अनुसार तो राम आ जाते नहीं, तो फिर ये हम दैवी फैमिली है वो भूल जाते हैं, क्योंकि वहां मार्ग में चले जाते हैं। तो फिर जैसे आश्री फैमिली हो जाती है। तो ये तो समझाना पड़ेगा बच्ची। तो इस समय में कहा जाते हैं कि तुम बच्चे ईश्वरी फैमिली हो, तुम भविष्य एक जन्म के लिए तुम जन्म पद पाते हो। पीछे आश्री फैमिली होने के कारण 64 जन्म
फिर असली पद देखो दुखी होते हो, नीचे सीढ़ियां गिरते गिरते आते हो। तो यह भी तुम बच्चों के बुद्धि में तो अच्छी तरह से बिठाया जाता है नहीं, समझाने के लिए। किसको भी समझा सकते हो भाई तुम आश्रित हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो नहीं, तो तुमको आदि सनातन देवी देवता धर्म का मालिक तो जरूर जिसने स्वर्ग रचा उसने किया होगा नहीं, तो जरूर सत्यों के आगे कलयुग सत्यों के संगम पर ये मनुष्य को देवता बनाया है। समझा नहीं, देवताएं सत्युग में होते हैं, मनुष्य जरूर कलयुग में होंगे, तो कलयुग सत्य के बीच में संगम युग गाए जाते हैं। उसमें ही मनुष्य को देखो, तुम मनुष्य तुमको बैठ करके दैवी धर्म में ले आते, पहले ब्राह्मण धर्म में पीछे दैवी धर्म में ले आते हैं। तो ये समझाना होते हैं ना अभी भाई इसने लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य ये दैवी राज किसे लिया, तो दैवी राज तो आगे था आसुरी राज, फिर दैवी राज कब किया, तब फिर तुम समझा सकते हो कि संगम युगे जो बाप कहते हैं कलप के संगम युगे आए करके फिर ये आदि सनातन पहले ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा द्वारा, फिर उस ब्राह्मणों को आदि सनातन देवी देवता धर्म में ले आते हो, दोनों देवी देवता धर्म और खेती धर्म में। तो ये बच्चों को अच्छी तरह से समझना तो चाहिए नहीं अभी, और फिर औरों को भी समझाने की युक्तियां चाहिए, क्योंकि है बेशक सभी भगवान की फैमिली, क्योंकि माता पिता कहते हैं ओ फादर ऐसे भी तो कहते हैं नहीं, ओ लिबरेटर तो ऐसे याद करते हैं उनको, तो यूं है फैमिली सभी, क्योंकि सभी कहते हैं बाप है भगवान तो हम फैमिली हो गई, परंतु बाप है जानते नहीं है, इसलिए फिर बाप को न जानना इस समय के आश्रित मनुष्यों को जो कहते हैं हे माता पिता उनको जानते नहीं है। भाई शिव जयंती मानते हैं, जानते नहीं कि यह पिता है हमारा सबका, जरूर पिता है, आया होगा जरूर भारत में, और आते भी है कल्प के संगम युग जब जारी है घोर, तब आते हैं सोझा करने, तो जरूर सोझा माना स्वर्ग स्थापन करने, तो लोग स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं और तुम बच्चे बैठ करके पढ़ते हो, दैव गुण धारण कर रहे हो। तो मालूम होना चाहिए ना भारतवासियों को, तो कोई शिव जयंती मानी जाती है, उसके बाद क्या होगा, अरे भाई शिव जयंती की बात है तो जरूर सत्युग जयंती होंगी और जरूर लक्ष्मी नारायण जयंती भी होंगी, यानी दैवी जयंती देवी राज स्वराज की जयंती होंगी, क्योंकि वो सर्व का हेवनली गॉड फादर है, तो हेवन में तो नहीं आएंगे राज स्थापन करने, जरूर हेवन में आएंगे, तो हेल एंड हेवन के बीच में आते हैं, मतलब हेल एंड हेवन के बीच में, उसको कहा जाते हैं कल्प का संगम युग। तो मैं आता हूँ जरूर, तो देखो गाय भी जाते हैं बराबर शिवरात्रि, तो रात्रि में मैं आता हूँ जब ज्ञान दे दिया। अब ये बात तो बच्चे समझ सकते हो और धारणा हो सकती है, और उनको धारणा कराने के लिए तो जो धारणा करते हैं अच्छी तरह से, धारणा कराते हैं अच्छी तरह से, दिल पर भी तो वही चाहते होंगे ना बच्चे, जो सर्विस करते हैं मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार की होती है सर्विस। फिर जैसे जैसे सर्विस इतना दिल पर चलेंगे, सर्विस तो सब करेंगे ही जरूर, कुछ न कुछ करते हैं नहीं, कोई सफाई करेंगे, कोई बाजार चलाएंगे, कोई क्या काम, कोई ऑलराउंड वर्कर्स होते हैं, सब करते हैं। कोई आवे तो उनको ज्ञान भी समझाते हैं, कोई आवे तो रोटी भी पका लेते हैं, कोई आवे तो पानी भी देते हैं, कोई आवे तो कुछ स्कूल सर्विस कर देते हैं। तो सूक्ष्म भी मूल भी थॉट वर्ड डीड, इसको कहता है मनसा वाचा कर्म, सभी सर्विस में ऑलराउंडर, उसको कहता है सभी सर्विस में ऑलराउंडर। जो भी सर्विस सामने आती है तो सभी सर्विस सीखनी चाहिए, क्योंकि भोजन भी बनाना सीखना चाहिए, तो उसमें तो बर्तन भी मांजना पड़े, सब कुछ करना पड़े, उसको कहा जाता है स्थूल, अपने लिए भी और फिर देखो दूसरे के लिए भी, तो ये भी सर्विस है ना बच्ची, कि उनको सर्विस में जब ईश्वर है तो ईश्वर की याद में सर्विस करनी पड़े, सब ईश्वर की तो याद फर्स्ट, वो जब उसको याद करते रहे तब विकर्म विनाश हो, तभी बाप आकर के समझाते हैं मैं तुम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म का ज्ञान सुनाता हूँ, कि इस समय में जब आशी संपदा है तो कर्म विकर्म हो जाते हैं, जब सत्युग होते हैं तो कर्म अकर्म हो जाते हैं, अकर्म हो जाते हैं, तो वो नहीं तो वह कर्म होते हैं, वो तो रामराज तो है नहीं, और यहाँ की मिली हुई है वर्षा, तो वहां तुम रहते ही वो सर्वगुण संपन्न सुरा कला संपूर्ण सर्वपूर्ण निर्विकारी आपस में सभी
सर्वगुण संपन्न यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं, तो उसमें कोई भी एक दो को दुख दे नहीं सकते हैं। परंतु भक्ति मार्ग वाले शास्त्रों में वो सभी दुखी दुख दिखलाई दी है, तो इसलिए बाबा के समझाते हैं। देखो उन्होंने शास्त्रवादियों ने जो शास्त्र ड्रामा के अनुसार फिर बनते हैं, परंतु ये तो समझाया गया ना, ये शास्त्र बनते ही है भक्ति मार्ग के लिए, जिससे फिर सीढ़ी उतरनी पड़ती है। तो बराबर देखा जाते हैं कि बराबर जब वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर सीढ़ी उतरनी पड़ती है, क्योंकि 84 जन्म तो ले नहीं पड़ते हैं, तो जरूर उतरते हैं, तो उतरती कला ही कहा जाते हैं। तो इस समय में कहा जाता है चढ़ती कला। तो सबकी चढ़ती कला होती है ना बच्ची, तो सबकी चढ़ती कला, तो इस समय में सबकी उतरती कला। तो बराबर इस समय में है ही सभी नरकवासी, तो जरूर उतरती कला हो परी। और फिर जब चढ़ती कला है तो सब जाते हैं स्वर्ग में और शांति धाम में। तो वो चढ़ती कला सबको ही ना बच्चे, सबको, सबकी चढ़ती कला माना सबको दुख से छुड़ा देते हैं, इसीलिए बाप को लिबरेटर भी कहते हैं। तो अभी तुमको तो इस समय में ये नशा है नहीं बच्ची का, हम इस समय में ईश्वरी फैमिली टाइप के हैं, पीछे जाकर के हम दैवी टाइप के बनकर के सुख देखेंगे। क्योंकि यहाँ तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, यहाँ तुमको नशा है ये कि हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लायक बन रहे हैं। लायक किसको कहा जाते हैं? जो औरों को भी लायक बनाते हैं राजई पद पाने के लिए। पीछे कोई राजई पद पावे, कोई ये पावे, तो ये तो बाप ने समझाया है कि पढ़ने वाले तो बहुत ही आएंगे। फिर ऐसे नहीं कि सब कोई 84 जन्म लेंगे, नहीं, पढ़ने आएंगे सब। पीछे जो थोड़ा पढ़ेंगे ऐसे थोड़ा 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 तो देरी से आते रहेंगे, देरी से आते रहेंगे तो 84 जन्म सब कर लेंगे। फिर कोई 82, 82, 80 रोज जाकर के देखो आधा कलब तक है, ये देवी देवता ही रहते हैं। तो आधा कलब तक तो बहुत आते रहेंगे, नहीं तो वो पीछे आते रहेंगे। उनके लिए थोड़ी कहेंगे कि 84 जन्म में आते रहते हैं। जो बिल्कुल ही लास्ट में होगा नहीं, वो आकर के पिछाड़ी में चलता के अंत में जन्म लेंगे, तो उनको भी तो कहेंगे भाई स्वर्ग में आए। पीछे तो वाम मार्ग आ जाते हैं, पीछे तो शुरू से लेकर के उतना शुरू ही होती है। तो ये सभी बुद्धि में रखना चाहिए ना, नॉलेज समझाना होते हैं ना, ये तो नॉलेज कोई समझा ही नहीं सके। इसलिए भारतवासियों को पहले से कह देते हैं कि भारतवासी तो पहले आए थे, नहीं तो 84 जन्म तो भारतवासियों ने पूरा किया। कैसे किया? इसलिए सीढ़ी बनाई हुई है। तो वो भाई ये देखो, ये राजा है, पीछे ये था राजा रानी तथा प्रजा में रह देते हैं। तो ये सीढ़ी भी समझने की अच्छी है। और सीढ़ी तो वो भी सीढ़ी है, जैसे वो जो चक्र है सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, इसमें भी सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, ये भी सीढ़ी है। ये सीढ़ी उतरने की सहज समझ में आती है। वो ड्रामा के रूप में ये सीढ़ी कैसे 84 की उतरती है, तो ये भी बड़ी अच्छी समझाने में आती है। तो समझाने के अक्षर भी लिखे हुए जो समझाने में बच्चों को सहज हुए कि ऐसे भारत जो बिल्कुल ही संपूर्ण था, वो कैसे ऐसे 84 का पूरा करके बिल्कुल ही पतित बन जाते हैं। फिर आकर के पाप फिर भी 84 फिर भी देवता बनाते हैं, उच्च बनाते हैं। तो जब बाप आते हैं तभी सभी का कल्याण हो जाते हैं, क्योंकि कल्याणकारी भी कहा जाते हैं और इस युग को भी कल्याणकारी युग, ऑस्पिशियस युग कहा जाते हैं। बाप को भी कहा जाते हैं कल्याणकारी बाप, कल्याण करते हैं सबका। तो देखने में भी आते हैं बरोबर, बुद्धि कहते हैं बरोबर। जब इनका राज था सत्संग में सभी का कल्याण, कोई भी दुख नहीं, बाकी आत्मा सभी। तो ये सब बच्चों के बुद्धि में जो सुनते हो सो धारणा करनी चाहिए, नहीं धारणा का औरों को समझाना पड़े अच्छी तरह से, क्योंकि ये समझाना तो है कि वास्तव में हम सब फैमिली टाइप के हैं, जो फैमिली है ईश्वर की, क्योंकि भगवान तो सबका बाप है। तो माता पिता मार्ग तेरे ऐसे गाए जाते हैं, सभी यहाँ गाए जाते हैं। वहाँ सिर्फ फादर कहा जाते हैं, मदर एंड फादर नहीं कहा जाते हैं, क्योंकि यहाँ फादर आते हैं मदर एंड फादर, क्योंकि यहाँ तुम बच्चों को अडॉप्ट किया जाते हैं, माँ बाप मिलते हैं, उन लोग को माँ बाप नहीं मिलते हैं, इसलिए फादर को याद करते हैं। तो जब फादर है क्रिएटर, तो जरूर मदर होंगी, मदर बिना क्रिएशन कैसे हो सकती है? तो ये बातें उनको मालूम नहीं है। ये फादर है, क्रिएटर है, हेवनली फादर है,
कैसे है स्थापन करते हैं वो तो न भारतवासी जानते हैं न विलायतवासी ही जानते हैं। सो इस समय में तुम जानते हो तो बरोबर कैसे फादर आकर के पीछे गाय तो हुआ है कि ब्रह्मा के तन से स्थापना करते हैं और शंकर से विनाश। तो स्थापना और विनाश तो होता ही है, नई दुनिया की स्थापना। पुरानी दुनिया का विनाश होगा तो जरूर कहेंगे कि कलयुग के अंत का विनाश, कलयुग का, पुरानी दुनिया का सतयुग नहीं की स्थापना तो जरूर आके करेंगे संगम युग पर। तो देखो तुम बच्चे संगम युग पर हो, ईश्वरी संप्रदाय भी हो, फैमिली भी हो और संगम कल्प के संगम युग पर भी हो। और बाप भी कहते मैं कल्प के संगम युग भी आया हुआ हूँ और तुम आकर करके फैमिली टाइप बने हो, नहीं मम्मा बाबा को याद करते रहते हो या माता पिता को, तो भी बाप कहते माँ मेरे कम याद करो। तो दो को नहीं याद करना होते हैं, नहीं एक को याद करना होते हैं कि मेरे को तुम याद करने से, क्योंकि तुम भी आत्माओं को याद करना है, परमात्मा को। गाय भी जाते हैं आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अच्छा फिर कहाँ सुंदर मेला, यही जरूर कहेंगे नहीं कि सुबह में यही आते हैं परमात्मा, तो इसको कहा जाता है कल्याणकारी सुंदर मेला। जब बाप आकर करके सबको अपनाए देते हैं शांति का, मुक्ति का और जीवन मुक्ति का, उसमें भी कहा जाते हैं कि जीवन मुक्ति का दान देते हैं सबको अर्थव्यवस्था, क्योंकि फिर इसे जीवन बंध से सब छूट जाते हैं। फिर सभी शांति में तो जाएंगे मुक्ति धाम में, फिर आएंगे तो भी पहले पहले ऐसा तो बलिदान होते हैं। लोग पहले पहले जब आते हैं धर्म स्थापक वाले तो थोड़े मनुष्य रहते हैं, उसको कम से कम आधा तो चाहिए समय, जो उनकी जो आदमशुमारी है बड़े, जब बहुत बड़े तब वो राज्य स्थापन करने के लिए पुरुषार्थ करें। तो जब तक बड़े स्थलों में तो कोई झगड़ा मारा मारी उनको पास तो नहीं होगा, नहीं। जब बड़े आधा हो, सतो और सतो प्रधान सतो से पास हो, रजो में आए, इतनी जब उनकी संस्था हो तब फिर वो लड़ाई झगड़ा करने का शुरू कर देते हैं, क्योंकि फिर उसका भी उतरना होते हैं। थोड़ा उतरते तो है और तो पीछे उतरना होते हैं। तो पहले उनके लिए लोगों को सुख है और या पहले तुमको सुख है, पीछे लोगों को दुख है पिछाड़ी में। तो देखो अभी वो सभी फिर भी कुछ ठीक है, ये तो एकदम दुखी है बराबर, क्योंकि इस में सभी जर्जरी भूत अवस्था को पाए हुए विनाश तो होने का ही है। तो सब त्यागियां हो रही है तो कोई नई बात तो हुई नहीं, क्योंकि कल युग पुरानी दुनिया, उसके बाद नई दुनिया आनी है जरूर, और नई दुनिया में राज है ही देवी देवताओं का। तो बाप आते हैं ब्रह्मा द्वारा आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, तो देखते आते हैं भाई ये विष्णुपुरी स्थापन कर रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। तो जो जो पुरुषार्थ कहते हैं, जैसा जैसा पुरुषार्थ कहते हैं वो विष्णुपुरी में आकर के अपना पुरुषार्थ का प्रारंभ पाते हैं। अभी समझने की तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं। तो इस समय में तो बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। इस समय में हम ईश्वर से खुशी का है कि हम ईश्वर से भविष्य की जंग का वर्षा पा रहे हैं। अभी जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे, जितना अपन को एक्यूरेट बनाएंगे, वो घड़ियां भी होती है नहीं, एक होती है लीवर, दूसरी होती है भाई क्या कहते हैं सिलेंडर, तो वो एक्यूरेट होती है, वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती है। तो ये भी बच्चे भी ऐसे हैं, दुनिया में कई तो बहुत बच्चे एक्यूरेट जाते हैं, कई इनएक्यूरेट होते हैं, तो फिर उनकी वैल्यू कम हो जाती है, उनको पद भी कम मिलते हैं। जो लीवर अच्छा चलते हैं उनको अच्छा पद मिलते हैं। तो लीवर बनना चाहिए ना बच्चे, अच्छा चलना चाहिए, एक्यूरेट चलना चाहिए, पुरुषार्थ कर करके। तो अभी सब में एक्यूरेट नहीं चल सकेंगे, ये तो बाबा ने शुरुआत में समझा कि नहीं, ये आपस में ये लून पानी हवा होते रहेंगे, वो भले कई तो एक दो का खाना खराब भी करते होंगे अच्छी तरह से, वो भी समझ में आते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं देखने में आते हैं, समझ में आते हैं। जो कि इसका खाना आबाद न करते होंगे तो खराब जरूर करते होंगे, क्योंकि ज्ञान नहीं पूरा, योग नहीं, वो तकदीर में नहीं, ऐसे भी कहा जाता है। क्योंकि तकदीर कराने वाला तो आते हैं वो बरोबर, पर तो देखा जाते हैं कि तकदीर कराने वाला एक ही है,
तकदीर बनाने वाले पुरुषार्थ में कमजोर होते हैं, इसलिए प्रारब्ध कम पाते हैं। बाकी बाप आते तो पुरुषार्थ सबको एक जैसा कराते हैं नहीं। फिर वो श्रीमत पर न चलने के कारण वो आसुरी ये गुण न खत्म करने के कारण योग में पूरा न, ये सब योग की बात है बच्चे। अगर योग में अच्छी तरह से रहे तो धारणा भी अच्छी हो और बहुतों को तीर भी लगे, है नहीं। क्योंकि योग जिसका अच्छा होगा उनका तीर अच्छा लगेगा। योग न होगा, ज्ञान होगा तो इतना तीर नहीं लगेगा पूरा उनको, क्योंकि वो जैसे पंडित बन जाते हैं। तो पंडितों को तो आजकल हम कहते हैं वो आश्री पंडित है नहीं बच्चे, वो तो दुर्गति को प्राप्त कराते हैं नहीं। तो उनसे भले कुछ अच्छा ही है, परंतु योग ही बच्चों का दिखाई देती है, कम है। इसलिए शिव बाबा की तरफ लव नहीं है इतना। लव होवे तो उनकी सर्विस करे, परंतु लव होने न कारण, योग में न होने कारण फिर धारणा भी कम होती है और एक्टिविटी भी सुधरती नहीं है, सर्विस में नहीं लगते हैं, खुशी भी नहीं। जैसे कोई मुर्दे होते हैं नहीं, उनकी शिक्ल ही जैसे मुर्दों की। क्योंकि तुम बच्चों को तुम्हारी फीचर्स रहने चाहिए, ये आकर के देवताओं जैसे सदैव हर्षित, क्योंकि साजन मिला हुआ है इतना जो तुमको एक ही जन्म का वर्षा देते हैं। या बाप कहो तो तुम बच्चों को उसकी जगह कोई भी शाहूकार के घर में कोई गरीब जाए, वहाँ खानी होती है नहीं, कोई गरीब जाए तो कितना खुशी हो जाएंगे जब ये अडॉप्ट करते हैं नहीं शाहूकार कोई गरीब के बच्चे को, तो कितनी खुशी उनको होती है। तो देखो तुम भी अभी ये आश्री संप्रदाय के थे, बहुत गरीब, अभी बाप ने आकर के अपनी गोद में लिया, अडॉप्ट किया है तुम बच्चों को, तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। जो हुआ कहाँ वो आश्री संप्रदाय के थे, कहाँ भी ईश्वरी संप्रदाय के बने हो, तो तुम बच्चों को खुशी तो अपार होनी चाहिए ना बच्चे। परंतु अगर किसके तकदीर में नहीं है तो जैसे वहाँ खाने सुनाते हैं नहीं, राजा जाकर के खेरूत की लड़की ले आया तो वो मुट्ठी में अकल ही नहीं था, समझा नहीं। मुट्ठी को श्रृंगार कराए तो श्रृंगार ही न करे, अरे यहाँ की बात है, क्योंकि आश्री संप्रदाय के माना ही एक पाई पैसे वाले के, तो आते तो है बरोबर पटरानी बनने के लिए जैसे है शास्त्र, पर तू लायक ही न होगी तो फिर उनको क्या करेंगे। तो कहीं वापस जा करके फिर वो चले जाते हैं, शास्त्री संप्रदाय में भी जाते हैं, वहाँ यहाँ अच्छी तरह से न श्रृंगार होने के कारण पद भी भ्रष्ट होती है, प्रजा में चली जाती है, पटरानी तो बनती नहीं है। नहीं तो बाप तो आते हैं पटरानी बनाने, जैसे कृष्ण के लिए कहते हैं कि भाई भगाते थे पटरानी बनाने के लिए। तो ये भगाते कहाँ से हैं? अरे हम के राजधानी से भगाते हैं और क्या करते हैं, राम के राज्य में ले आते हैं। तो ये भगाना सगाना ये जो सब लिखा है वो है अयथार्थ से लिखा हुआ तुक्का, उसको कहा जाता है कॉक एंड बुल स्टोरीज अंग्रेजी में, गपोरे, फालतू गपोरे उसको। तो ये गपोरे है नहीं, जैसे ईश्वर सर्वव्यापी है, ये गंदे गपोरे। पीछे भाई गीता का भगवान कृष्ण है दूसरे गंदे गपोरे, तो कोई ये गपोरी संत होते हैं। तो इनको कोई संत नहीं मिला हुआ है, संत तो तुमको मिलता है। देखो ईश्वरी जो विष्णु है उनको संत मिला है, वो तो है सब गपोरे शास्त्रों में। तो ईश्वर की आश्रित मत पर ये गपोरे, और वो भी तो संत ध्वन करते तो है नहीं, इस संत ध्वन का ईश्वर सर्वव्यापी है। देखो ये भी संत ध्वन है, ये गपोरे। तुम कहते हो नहीं ईश्वर सबका बाप है, उनसे वैसा मिल रहा है, तो तुम्हारा है राइटियस गपोरा, और बाकी शास्त्र में और अनराइटियस गपोरे। तो बाप बदल के युक्ति से ये सभी पॉइंट बुद्धि में धारण कराते हैं कि बच्चे किसको भी तुम समझा सकते हो। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो प्रजापिता ब्रह्मा के संतान हुए, और प्रजापिता ब्रह्मा का तो बाप है शिव, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों है शिवा के बच्चे। ये कहे जाते हैं उनको त्रिमूर्ति शिव, कोई त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं, त्रिमूर्ति शिव। त्रिमूर्ति शिव ब्रह्मा द्वारा ये भारत को फिर स्वर्ग बनाते हैं, जो भारत नरक है उनको स्वर्ग बनाते हैं। शंकर द्वारा इसे बाप को नरक को फिर विनाश कराते हैं, फिर विनाश कराते हैं तो सबका विनाश हो जाते हैं। समझा बच्चे?
फिर जो यह बचते हैं सभी तो बाद में बचते हैं, कभी भी पैदा तो होती नहीं है। तो देखो ये भी हो गई जैसे पहले हो जाती है ना, जैसे कितने 550 करोड़ और कहा देखो थोड़े मनुष्य होंगे तो बाकी क्या होंगे, यहाँ रात दिन का फर्क है नहीं। तो ये भी जब किसको समझाएंगे, जब इनका राज था तब कुछ ख्याल करो कितने मनुष्य होंगे सतयुग में। बाकी जो इतने 550 करोड़ वो कहांगे, तो जरूर वो मुक्तिधामी के होंगे। तो किसने ये खेल ऐसा रचाया जो आकर के, तो वही तो पतित पावन गॉडफादर का ही काम है, आकर करके स्थापना करते हैं और बाकी विनाश कर देते हैं, वो मुक्तिधाम में चले जाते हैं। तो समझना भी सह जाते हैं, समझाना वो लड़ा, वो योग पूरा न होने के कारण योग भटकता है ना बच्ची। एक तो बात कहते हैं कि रही अभिमानी बनो, नहीं है तो तुम्हारा ये सभी जो देह है साथ ही जो संबंध मिट जाए, नहीं तो क्या याद करेंगे। यही पुराने संबंध के मामा मासी चाचा काकी भले उनको छोड़ा भी है, यहाँ भी आकर बैठे हैं तो भी वो बुद्धि जाती है। तो बुद्धि जाती है तो बाप कहेंगे वहाँ हमारा बंद करके भी फिर भी नष्ट बुआ नहीं होते हैं, फिर भी अपने मित्र संबंध के फलाने तीर को उनको याद करते रहते हैं। तो फिर वो हमारे कैसे बने, तो उसको कहा जाता है विभचारी याद। याद करना चाहिए, बाप कहते हैं मुझे और याद करते हैं अपने मित्र संबंध जो हुआ, तो उसको भी कहा जाता है विभचारी याद होने के कारण वो इतने सदगति को नहीं पा सकते हैं, क्योंकि दुर्गति वालों को याद करते हैं। अब बात कहते हैं दुर्गति वालों को याद न करो, भले राय पड़े हो वहाँ पर तो उनमें इतना याद न करो कि तुम कहते हो नहीं, काम बाबू का आपका हो गया बस। फिर बाहर को ऐसे ही जैसे कि साथी होकर के देखते हो, कहा ये जो देखते हैं ये तो सभी मृत्यु को पाएंगे, ये तो आश्रित दुनिया है, इनको क्या देकर के करना है। ये तो ज्ञान हुआ ना बुद्धि में रहते हुए। सो रहते हुए कमल फूल के समान वहां रहते हुए वो बात है, यहाँ रहते हुए भी अगर फिर कोई उसको याद करे तो देखो कितना दुर्गति को और जास्ती प्राप्त उसको समझेंगे। वो फिर भी कृष्ण व्यवहार में रह कर करके पुरुषार्थ करते हैं कि मैं सिर्फ बाबा को याद करूं। वो छूट करके वहां से आकर के फिर भी अगर कृष्ण व्यवहार वालों को याद करे तो कितनी उनकी दुर्गति होती होंगी, क्योंकि इंजाम किया नहीं हम आपका ही है, दूसरा न कोई। फिर अगर स्मरण नहीं होगा मित्र संबंध होगा यहाँ रहते हुए भी, तो फिर क्या उनका गति होंगी। तो फिर कहा जाते हैं कि नहीं इन बेचारे की तकदीर में नहीं है। बाप तो बहुत ही तदबीर कराते हैं पर तो नहीं तकदीर में नहीं है, तो समझा जाते हैं कि भाई ये कोई इतना पद नहीं पा सकेंगे। अगर जास्ती खेच उस तरफ के हो गई तो शायद चला भी जाएंगे, ऐसे होते हैं ना बच्चे। अच्छा चलो टोली नहीं ले आई, आज क्या है जरूर समझ में आते हैं कि बात फैमिली थी, क्योंकि बाप से वर्षा लिया था, फैमिली थी जरूर उनसे वर्षा लिया होगा संगम युग, तो फैमिली थी तो बात से वर्षा लिया। अब बन गया है आश्री फैमिली, अब वर्षा घूम गया है। अभी आश्री फैमिली का भी मुद्दा आकर के पूरा हुआ है कल युगान। तो फिर ईश्वरी फैमिली का बनने से तो ईश्वर तो आता ही है यहाँ। और तुम लिखते भी हो भाई 30वीं जयंती, तो जरूर परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण इनके पर्सन भी नहीं उठते हैं। तो शिव जयंती 30वीं तो क्या है, शिव यहाँ आया जरूर आगे आया होगा, तो जरूर आकर के स्थापना कोई होगी तो टाइम लगा होगा ना बच्चे। जरूर ऐसे तो ये कि छुमंत्र करके चला गया होगा, सहज राजयोग सुधरा होगा तो टाइम लगा हुआ होगा, जरूर आगे भी आया होगा टाइम लगा होगा। तो यह भी आया हुआ है तो टाइम लगेंगे, यानी आया हुआ था और जरूर है पतितों को पावन अर्थात स्थापना और विनाश करके गया। तो अभी फिर आए हुए हैं, गोविंद लीलात है कलयुग का अंत है, तो जो 38 तो जरूर आके रहा होगा। तो उनको तो ये मालूम तो नहीं है ना कि बच्चे वो कोई गीता का ज्ञान वो लेते थे, तो इसलिए उनके कोई भी पता नहीं है सब। अगर कृष्ण के लिए लिखता होगा तो जरूर कृष्ण भी तो रहा होगा। ये संगम युग पर अभी कृष्ण संगम युग में तो होते ही नहीं है। हाँ ऐसे लोग होते हैं बरोबर कृष्ण की आत्मा में विराजमान है पिता परमात्मा, जो फिर वो कृष्ण की आत्मा फिर से
वो बन रही है। तो गोया कृष्ण की राजधानी के सूर्यवंशी राजधानी के फिर से राज ले रहे हैं। तो फर्क हो गया न जरा का, यानी है बराबर है। कृष्ण के अंत के, बौद्ध के अंत का, आत्मा के बौद्ध जन्म के अंत का जब भी अंत। अच्छा, इसमें आकर के प्रवेश करे, फिर देखो कृष्ण बन रहा है, तुम भी वही फैमिली बन रहे हो। फर्क देखो कितना है। हाँ, पैसे का फर्क है बिल्कुल जरा, और कोई को भी समझ में नहीं आते हैं। कृष्ण बूझ गए हैं, शिवाया क्या किया हो गए भूल, ये रावण साहब पकड़ लिया कृष्ण को, क्या कहने लगे, ईश्वरी रूहानी सेंटर के निवासी मीठे मीठे सिकिलते बच्चे, कौन है वहाँ, छुगू है और विमला है और नलनी भी पहुंची होंगी, और कौन है, सुधा होंगी क्या, सभी वहाँ है क्या, अब विमला आगे में है। अच्छा, और जो भी सिकिलते बच्चे पुरुषार्थ करते हैं बाप से भविष्य की जन्म का वर्षा लेने, ऐसे पुरुषार्थी बच्चों पे बाप दादा का याद कर रहा। गुड मॉर्निंग, ये आ रहे हैं, बच्चा तार भेजी थी भेजने के लिए, तो बच्चे को भेज रहे हैं। पहले भी ख्याल था भेजने का, तार भी आई तो आ रहे हैं। वो बहुत अच्छी सर्विस करने वाले हैं और पूरी संभाल भी करने वाले हैं। तुम बेफिक्र होकर के आगे में भी जा सकते हो, और जब चाहो तुम यहाँ भी आ सकते हो। अच्छा विदाई। हाँ, मीठे मीठे बच्चों पे तो याद कर गुड मॉर्निंग।